और राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश जी की कोई अहमियत नहीं है। दिल्ली में उसी की पूछ होती है जिसके पास ताकत होती है। आपके पास अभी 16 सांसद हैं जो बीजेपी की बदौलत जीते थे। आप अकेले लड़े थे, 2 सीटों पर आ गए थे। राष्ट्रीय राजनीति में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप कसरत कर रहे हैं, करिए चर्चा में बने रहने के लिए, लेकिन बीजेपी कोई अहमियत नहीं देती है न नीतीश के दिल्ली यात्रा को और न उनके कवायद। नीतीश जी ने राजनीतिक भूल कर ली है, राजनीतिक आत्महत्या कर ली है। बिहार की राजनीति से भी चले जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को सरकार बनाने से, एनडीए को सरकार बनाने से और नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने से नहीं रोक सकती। जब राजद छोड़कर मेरे साथ आए थे 17 में, तो यही बात उन्होंने कहा था कि राजद में जाकर मैंने भूल की थी। आज हमको छोड़ करके गए हैं तो कह रहे हैं कि बीजेपी में आकर मैंने भूल की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर निकल चुके हैं, लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश जी गोलबंदी करेंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा भले ही ना हो लेकिन विपक्षी दल को एकजुट करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक संजय टाइगर जी, इनसे ही बात करते हैं, समझते हैं कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा के तौर पर खुद को दिल्ली की लड़ाई अब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, लोग आते जाते रहते हैं। तो नीतीश जी पहले भी गए हैं, लेकिन हम उनको बहुत अहमियत नहीं देते उनके दिल्ली यात्रा को, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश जी की कोई अहमियत नहीं है। दिल्ली में उसी की पूछ होती है जिसके पास ताकत होती है। ये कवायद के सीआर भी कर रहे हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे थे, हंस क्या हुआ। तो इस कवायद का कोई मतलब नहीं है। कौन नोटिस लेगा उनका? आप क्षेत्रीय पार्टी है बिहार में, वह भी 3 नंबर की पार्टी है। आपके पास अभी 16 सांसद हैं जो बीजेपी की बदौलत जीते थे। आप अकेले लड़े थे, 2 सीटों पर आ गए थे। बिहार में महागठबंधन आपको कितनी सीटें मिलेंगी, उसमें कितने सीट आप जीतेंगे? तो देश की राजनीति में आपको कौन तवज्जो देगा? कांग्रेस पार्टी आपको तवज्जो देगी क्या? ममता बनर्जी आपको महत्व देंगी क्या? केजरीवाल आपकी नोटिस लेंगे क्या? तो राष्ट्रीय राजनीति में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप कसरत कर रहे हैं, करिए चर्चा में बने रहने के लिए, लेकिन बीजेपी कोई अहमियत नहीं देती है न नीतीश के दिल्ली यात्रा को और न उनके कवायद। विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात की जा रही है। जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ टिमकी के मोल। जहाँ बैठे हुए हैं कांग्रेस के लोग, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, केसीआर हैं, आप तो बहुत छोटे खिलाड़ी हैं। तो आपको टीम में भी जगह नहीं मिल रहा है। जो विपक्ष के लोग हैं वह भी आपकी गिनती नहीं करते हैं महत्वपूर्ण घटक के रूप में। नीतीश जी ने राजनीतिक भूल कर ली है, राजनीतिक आत्महत्या कर ली है। बिहार की राजनीति से भी चले जाएंगे और दिल्ली की राजनीति में इनकी पूछ होने वाली नहीं है। इसे दिल्ली जाने का लोकतंत्र में सबको हक है, लोगों से मिलने जुलने का। बीजेपी स्वयं इतनी ताकतवर है, अकेले 303 सीटों पर हम जीते थे, गठबंधन की सीटें अलग से थी। तो बीजेपी की स्वयं इतनी बड़ी ताकत है कि सारा दल मिल भी जाए, जो नामुमकिन है, क्योंकि विचारधारा अलग है। क्षेत्रीय पार्टियों के राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा है। सारे महत्वाकांक्षी लोगों का जमवाड़ा अगर हो भी जाए तो ये एकजुटता बननी नहीं है। बन भी गई तो बीजेपी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। देखिए, देश में जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को सरकार बनाने से, एनडीए को सरकार बनाने से और नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने से नहीं रोक सकती। नीतीश जी कह रहे थे कि भूल हो गया था, बीजेपी के साथ आ गए। भूल बार बार करते हैं। जब राजद छोड़कर मेरे साथ आए थे 17 में, तो यही बात उन्होंने कहा था कि राजद में जाकर मैंने भूल की थी। आज हमको छोड़ करके गए हैं तो कह रहे हैं कि बीजेपी में आकर मैंने भूल की थी। तो ये बार बार भूल कबूल कर रहे हैं और इस बार इनका समूल नाश होना तय है। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और कोई पूछ नहीं रहा है, कोई नोटिस नहीं ले रहा है। दिल्ली जा रहे हैं, आप लोग नोटिस ले रहे हैं, तो नोटिस नहीं ले रहे हैं। पूछे न पाछे कन्या की चाची, आपको पूछ कौन रहा है?
आप इतने छोटे प्यादा हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में आपकी कोई भूमिका ही नहीं होने वाली है, कोई नोटिस भी नहीं ले रहा है। स्वयं होर्डिंग लगवा रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं से बुलवा रहे हैं कि जा रहे हैं दिल्ली, विपक्षी एकता की मुहिम चलाएंगे। तो आपको विपक्ष अहमियत कहाँ दे रहा है? दिल्ली जाने से पहले लालू से मिले हैं। अरे मिले उन्हीं का तो लालू जी से रोज मिलना पड़ेगा। अब तो असली सत्ता तो लालू जी और तेजस्वी के हाथों में है। ये मुख नहीं रहे, मुखौटा रहे। अब ये जैसे बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था और सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, तो असली शासक तो अब राष्ट्रीय जनता दल है। अब ये तो मुखौटा है।